Hello friends, we have completed our chapter magnetic effect of electric current. So now we are going to discuss some interesting problems of this chapter. Okay. So first problem is why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? Means अगर बार मैग्नेट के पास अगर आप कोई कंपास लेकर जाते हो तो कंपास की निडल डिफ्लेक्ट करने लगती है, ऐसा क्यों? ठीक है, ये तो हमें पता है कि कंपास की जो निडल है वो ऑलवेज किस डायरेक्शन में रहती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती है। लेकिन जैसे ही हम एक बार मैग्नेट कैसी होती है? इस तरह से, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब जैसे ही इसके पास अगर हम क्या कंपास लेकर जाएंगे तो कंपास की निडल डिफ्लेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि कंपास का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो कंपास है, ठीक है, इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो बार मैग्नेट है इसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जब ये दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे, तो जो बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और निडल का वीक होगा। क्यों? क्योंकि निडल छोटी है, बार मैग्नेट बड़ी होती है। तो निडल क्या करेगी? निडल डिफ्लेक्ट करने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है वो डोमिनेट करने लगेगा कंपास की निडल पर। इसलिए क्या होगा? जो कंपास की निडल होगी ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करने लगेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर? ठीक है, सोचिए हमने ये डिस्कस किया था, ऐसा क्यों कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसा क्यों? ठीक है, क्यों नहीं करती है? क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एट द इंटरसेक्शन पॉइंट वी विल गेट टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। देखिए कैसे कि एक ये फील्ड लाइन है और एक ये फील्ड लाइन है, इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, अब अगर कर गई तो मैं एक टेंजेंट तो मैं इस लाइन पर ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है, और एक टेंजेंट मैं इस फील्ड लाइन पर ड्रॉ कर सकता हूं। तो इस एक पॉइंट पर मुझे दो डायरेक्शन मिली, एक ये, ठीक है, और जबकि फील्ड लाइंस की हमें एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, इसलिए दो लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, टू लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट वी विल गेट टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसे 1 मिनट के लिए वीडियो को रोकना है आपको और खुद अटेम्प्ट करना है। ओके, I hope you attempt the question. Okay, so let's start. A positively charged particle projected towards west is deflected towards north by a magnetic field. The direction of magnetic field is towards south, towards east, downward और upward. ठीक है, MCQ टाइप का क्वेश्चन है तो हमें इसमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, तो जो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? मतलब हमने उसे प्रोजेक्ट कराया वेस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कराया। ठीक है, बट ये डिफ्लेक्ट हो गया टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, इधर की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो गया नॉर्थ की तरफ। तो पूछा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अब क्या करें सर, हमारे पास क्या क्या पैरामीटर है यहाँ पर? एक तो प्लस क्यू चार्ज है, इधर ज्यादा है, डिफ्लेक्ट हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हम देखें ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये हमें किसका सेंस देगा? ये करंट का सेंस देगा। किसका? करंट का। ठीक है, क्यों? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सेम एज दी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी? हमारी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा? हमारा करंट। ठीक है, मींस इस डायरेक्शन में क्या है? हमारा करंट। ओके, नेक्स्ट लाइन है इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। डिफ्लेक्ट हुआ मींस उसका मोशन हुआ होगा, उस पर एक फोर्स लगा होगा। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा या मूवमेंट हुआ होगा उसका। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? मैग्नेटिक फील्ड बी। कैसे निकालें? कौन सा रूल यूज करेंगे? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड? लेफ्ट हैंड रूल। क्यों? हमें पता है करंट, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, FBI। अब FBI कैसे अप्लाई करेंगे?
करंट के डायरेक्शन में हम क्या रखते हैं अपनी मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर ऐसे रख दी। अब ये इधर रख दी। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या रखना है हमें, इधर नॉर्थ के डायरेक्शन में फोर्स रखना है, तो फोर्स रख दिया इस तरफ, फोर्स अपना थंब। तो ये फिंगर किधर जा रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, किधर जा रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। बट ये कैसे हमारा फिनोमेना हुआ होगा, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्लेस हुआ होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये फिनोमेना हमारा हुआ होगा। मींस किधर, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन तो इधर होगी, नॉर्थ ऊपर थोड़ी ना होगी, ये तो हमने बोर्ड पे बनाई है। अगर हम प्लेन में बनाएंगे तो नॉर्थ इधर, वेस्ट इधर, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, बाहर की तरफ, मतलब आउटवर्ड, ठीक है, अपवर्ड की तरफ, ठीक है। ओके, समझ गए ना कैसे, नॉर्थ, ठीक है, करंट किधर, मिडिल फिंगर, वेस्ट, तो ये किधर आया, आउटवर्ड, आउटवर्ड दी प्लेन मींस अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अपवर्ड। अब ये क्वेश्चन क्या है ना, ये थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि हमने अपने 10th लेवल के हिसाब से ये तो पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू 10th लेवल, कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो उसकी डायरेक्शन करंट के सेम होगी। बट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व किया जा सकता था क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। जो एक 12th की प्रॉब्लम है, 12th में एक फॉर्मूला है F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। ओके, Q इज पॉजिटिव चार्ज, V वेलोसिटी और मोशन, और B मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तब भी हमें ये डायरेक्शन मिलती, तो उससे ये एक्यूरेट आंसर, मतलब हम कह सकते थे 100% आंसर हमारा उससे निकलता। ये भी फिलहाल हम 10th लेवल के हिसाब से इतना ठीक है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट 4th, ठीक है, 2 सर्कुलर कॉइल्स, ठीक है, 2 सर्कुलर कॉइल्स हैं, उसमें क्या कर रहे हैं हम, एक में करंट फ्लो करा रहे हैं। तो क्या पूछा है, ठीक है, जल्दी करिए, इसे अटेम्प्ट करिए। 2 circular coils A and B are placed to each other. If the current in the coil A is changed, will current A be induced in the coil B? मतलब क्या कहा है कि 2 coils हैं, ठीक है, A and B। अब इसमें क्या कहा है कि अगर A में जो करंट फ्लो हो रहा था उसको अगर मैं चेंज कर दूं, ठीक है, उसे चेंज कर दिया गया, चेंज्ड, तो क्या इस B जो वायर है, लूप है, इसमें कोई करंट इंड्यूस होगा, होगा। क्यों होगा, रीजन सुनो बहुत अच्छे से। जैसे मैंने करंट को चेंज किया, अब वायर में करंट फ्लो हो रहा है, मींस इसके आसपास इधर क्या जनरेट हो रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया होगा। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अब वो कुछ फील्ड लाइंस इस दूसरे लूप के पास से जा रही होंगी, दूसरे कॉइल के पास से, जो हमारी बी कॉइल है। अब जैसे ही आप करंट चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होंगी, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, इस वायर में कौन सा करंट होगा, इंड्यूस करंट होगा, एक करंट इंड्यूस होने लगेगा, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स करंट विल इंड्यूस, ठीक है। तो क्या होगा, यही होगा, जैसे करंट चेंज किया मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुआ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी लूप से, बी कॉइल से पास हुई होंगी, वो भी चेंज होंगी कंटिन्यूअसली, क्योंकि हम ये चेंज कर रहे हैं, करंट चेंज कर रहे हैं। तो और वैसे ही जैसे ही इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होने लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, जल्दी अटेम्प्ट करिए। State the rule to determine the direction of magnetic field produced around a straight conductor carrying current। बताओ क्या होगा, कौन सा रूल यूज करेंगे इसमें, क्या बताना हमें, करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, क्या यूज करेंगे हम, अपना राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और क्या है, करंट कैरिंग वायर है। ओके, सेकंड पार्ट क्या है, force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field। कौन सा यूज करेंगे, 3 क्वांटिटी है, 3 वेरिएबल है, कौन कौन से, F, B, I, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो कौन सा यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, नेक्स्ट पार्ट, करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक वर्ड हमें दिख रहा क्या, इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस्ड के लिए हम कौन से रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल क्या है,
फोर्स और मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर क्या बताती है हमें, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। तो शॉर्ट सर्किट कब होता है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, क्या होता है शॉर्ट सर्किट, जब भी हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जो लाइव और न्यूट्रल वायर है वो कनेक्ट हो जाए। तो जैसे हमने पढ़ा था, ये लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर, यहां से हमारी एक बल्ब, फैन, कुछ भी कनेक्ट है, करंट आया, बल्ब में जाएगा और वापस जा रहा है। अब क्या हुआ, अगर इसकी जो इंसुलेशन होती है, वायर के ऊपर जो कोटिंग होती है इंसुलेशन, अगर वो हट जाए, ठीक है, अगर वो हट जाए और अगर ये टच कर जाए दोनों हमारे स्विच बोर्ड के अंदर, तो क्या होगा, करंट बल्ब में नहीं जाएगी, करंट यहां से ही पास होकर वापस चली जाएगी। तो क्या होगा कि करंट एक ज्यादा अमाउंट में पास होगी, ज्यादा अमाउंट में, यहाँ पर क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक है, अब यहाँ पे तो उससे कोई रेजिस्टेंस मिला नहीं, तो एक हैवी करंट पास होने लगेगी, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है, क्या हो सकता है, फायर, आग लग सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम, शॉर्ट सर्किट। मींस लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मतलब कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट मतलब टच हो जाते हैं एक दूसरे से, और जैसे टच होंगे तो करंट को एक पास मिल जाएगा, एक सर्किट कंप्लीट होगा, वो यहीं से ही कंप्लीट हो जाएगा, उससे आगे वो जाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कम है, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस से क्यों जाने की ट्राई करेगी, वो करंट कम रेजिस्टेंस से ही पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। इसको बचाने के लिए, या हमने और भी चीजें पढ़ी थी, ओवरलोडिंग पढ़ी थी और अर्थिंग भी पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था, ये सब पढ़ा था हमने किसमें, डोमेस्टिक सर्किट में। अगर नहीं पढ़ा तो एक बार वो वाली वीडियो जरूर देखना, ठीक है। फिर क्या है, सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, जल्दी से अटेम्प्ट करो। एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए स्ट्रेट वायर, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी। मतलब क्या है, ये स्ट्रेट वायर है ये, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या मैग्नेटिक कंपास रखा गया, एक पॉइंट ए यहां है और एक पॉइंट बी यहां है, ठीक है। तो जैसे ही मैग्नेटिक कंपास को ए और बी पर रखा गया तो पूछा है, ऑप्शन दिए क्या, देयर नीडल्स विल नॉट डिफ्लेक्ट, कि दोनों नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, और क्या कहा है कि वन ऑफ द नीडल विल डिफ्लेक्ट, सिर्फ एक नीडल डिफ्लेक्ट होगी, फिर बोथ विल डिफ्लेक्ट, दोनों नीडल डिफ्लेक्ट होंगी सेम डायरेक्शन में, और फिर क्या है, देयर नीडल्स विल डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, कि दोनों नीडल अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे। तो क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ABCD, इसका आंसर होगा डी। क्यों होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और इधर कैसे होगा, कैसे होगा, करंट किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, जब करंट इधर जा रहा है तो हमने कौन सा यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, इस तरह से यूज करेंगे। मींस बोर्ड के, अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, और नीचे की तरफ अंदर जा रहा है, ठीक है। तो जो दोनों तरफ क्या है, फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों तरफ नीडल भी अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। अभी फिर कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हम अच्छे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, और ऑप्शंस गिवन है, ए स्ट्रेट, बी सर्कुलर एंड सी पैराबोलिक। मींस जो हमारा एक सोलेनॉइड होता है उसके इनसाइड, अंदर की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होता है, वो स्ट्रेट लाइन होती है या सर्कुलर होती है या पैराबोलिक होती है। तो हमने देखा था कि जो हमारा सोलेनॉइड था, ठीक है, जो हमारा सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड हमने कैसे बनाया था, एक लॉन्ग वायर को एक सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर हमने क्या किया था, रैप किया था, टर्न किया था। तो वो जो हमारी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर थी उसे हमने क्या किया था, सोलेनॉइड का था। तो उसके अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी उनका पैटर्न कैसा था, अप्रोक्सीमेटली कैसा था, स्ट्रेट लाइंस था। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ए स्ट्रेट लाइंस। ओके, नेक्स्ट, यू हैव अ बार मैग्नेट, यू कैन प्रोड्यूस करंट बाय मूविंग, ठीक है। फिर 4 ऑप्शंस गिवन है, क्या, द मैग्नेट बट नॉट द कॉइल, सेकंड ऑप्शन द कॉइल बट नॉट द मैग्नेट, सी आइदर द मैग्नेट और कॉइल, एंड डी नाइदर द मैग्नेट नॉर कॉइल। मीन अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, तो आप उससे कैसे करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, यू कैन प्रोड्यूस करंट बाय मूविंग। आप करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि मैग्नेट को मूव कराकर कॉइल को मूव ना कराएं। सेकंड ऑप्शन क्या है कि कॉइल को मूव कराएं, मैग्नेट को मूव ना कराएं। थर्ड क्या है कि दोनों को मूव करा दें, किसी को भी, ठीक है। और फिर क्या है कि किसी को भी मूव ना कराएं, ठीक है। तो बाय मूविंग किसे मूव कराना है, किसे करा सकते हैं? कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ए बी सी डी, इसका होगा सी। क्यों? क्योंकि जो आपकी मैग्नेट है, ठीक है, और मतलब मैग्नेट है और जो कॉइल है, तो क्या कर सकते हैं, उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन के लिए आप किसी को भी मूव करा सकते हैं, मैग्नेट को भी मूव करा सकते हैं, कॉइल को भी मूव करा सकते हैं। और दिस फिनोमेना इज नोन एज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो करंट को हम ये बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ओके, नेक्स्ट क्या है? 10, इसमें 3 ऑप्शन गिवन है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, हमने पढ़ा था ना, फ्यूज होता है, फ्यूज वायर। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। 3 ऑप्शंस में, तो कौन सा होगा हमारा इसमें? जो हमारा फ्यूज है वो किस पर डिपेंड करता है? होता है क्या फ्यूज पहले तो ये सोचो, ठीक है। फ्यूज क्या करता है? जब एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा होता है तो उससे वो हीटअप हो जाता है और उसका वायर बीच में से ब्रेक हो जाता है। मीन्स ये किस पर वर्क करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, नेक्स्ट क्या है? एन एसी जनरेटर इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। एक एसी जनरेटर है, वो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से कनेक्ट है। इन 10 रिवोल्यूशन ऑफ आर्मेचर, मीन्स जो आर्मेचर है, ठीक है, हमने देखा था ना शाफ्ट की आर्मेचर, उसके ऊपर हमने वाइंडिंग की थी, किसकी? कॉपर वायर की। तो जब वो 10 रिवोल्यूशन कर रहा है तो दी करंट इन दी अप्लायंस चेंज डायरेक्शन। मीन्स क्या पूछे इसने कि उसने 10 रोटेशन किए, 10 रिवोल्यूशन किए, किसने? आर्मेचर ने। तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उससे कनेक्ट था उसमें करंट की डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगी? 5, 10, 20, 40, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? जब एक शाफ्ट रखी थी, आर्मेचर रखी थी, जब उसने पूरा एक रोटेशन किया था, पूरा एक रिवोल्यूशन किया था, ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो हुआ था? कुछ इस तरह से। कितनी बार चेंज हुआ? 2 बार, ठीक है। मीन्स एक रिवोल्यूशन में करंट का पैटर्न कितनी बार चेंज होगा? 2 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा? 20 टाइम्स। ओके, हमने देखा था ना कि करंट का पैटर्न कितनी बार चेंज होता है? 2 बार चेंज होता है किसी भी एक साइकिल में, ठीक है। मीन्स एक बार में क्या होता है? वो 2 बार। हमने देखा था ना, बल्ब फ्रीक्वेंसी से आइडिया लिया था कि एक बल्ब 1 सेकंड में कितनी बार जलता बुझता है, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं 100 टाइम्स, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 50 हर्ट्ज थी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, अगर कोई बार मैग्नेट है और उसको 2 पीसेस में हम ब्रेक कर देते हैं तो क्या होगा? वी विल हैव अ सिंगल पोल ऑन ईच पीस, ठीक है। मींस जैसे कि हमारा एक मैग्नेट था पूरा, ठीक है, हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो क्या पूछा है कि दोनों पे एक एक पोल होगा, क्योंकि पहले क्या होगा? नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो कहीं इस पर नॉर्थ होगा, इस पर साउथ होगा। बी ऑप्शन, ईच पीस विल हैव 2 अनलाइक पोल्स, दोनों पे अनलाइक पोल्स होंगे। सी, ईच पीस विल हैव 2 लाइक पोल, दोनों पे सेम नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे होंगे। और डी, नन। तो हमें पता है कि किसी भी बार मैग्नेट को, किसी भी मैग्नेट को कितने पीसेस में भी तोड़ने, 2 या उससे ज्यादा कितने भी पीसेस में तोड़ने, उसमें जितने भी ब्रोकन पीसेस होंगे सब में नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। कोई भी ऐसा मतलब ब्रोकन पीस नहीं होगा कि उसमें अकेला नॉर्थ पोल हो या अकेला साउथ पोल है, या नॉर्थ नॉर्थ हो या साउथ साउथ हो, ऐसा नहीं होगा। उसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों में, चाहे उन्हें कितने भी पीसेस में ब्रेक कर ले। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है? 13, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। मैग्नेटिक फील्ड पूछा एट पॉइंट पी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट पर? ये क्या है? ये हमारा एक प्लेट है, ठीक है, इसमें से एक वायर पास करा दे, करंट की डायरेक्शन ऊपर दिखाई है और ये पॉइंट लिया पी। तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? तो कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड? कैसे निकालेंगे? सिर्फ यहाँ पर 2 वेरिएबल है, क्या है? करंट और मैग्नेटिक फील्ड। किससे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल से क्या होगा? करंट की डायरेक्शन में थंब रखा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। कैसे फ्लो रहा होगा? इस तरीके से। तो पी पॉइंट पे कैसे जा रहा होगा? इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है इसमें? अपवर्ड, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। तो कौन सी डायरेक्शन होगी? इधर कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट वेस्ट। इधर कौन सी होती है? ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया? ईस्ट। क्लियर? इन क्वेश्चंस के बाद
हम कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, वो हमारे पीडीएफ लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है। मतलब इस वीडियो के आप नीचे देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर एक आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन होगी, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन्हें आपको खुद अटेम्प्ट करना है। ओके, थैंक यू।